ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा, परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूँ। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परमपिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं, तुम किसकी संतान हो वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं परम आत्मा हूँ। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। यह कौन बैठा है? शिव बाबा। वह न होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा। कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, यह मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में इस आत्मा के बाजू में भ्रकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है। उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं।
है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे। यह सब है जीव आत्माएं। इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। बाप कहते हैं, मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पार्ट है। एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़े ही है कि हम पतित रावण संप्रदाय है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय है। जरूर पतित है तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है, उसको ही परम आत्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव। तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था। स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है। रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। न हो तब तो स्थापन करूं। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है। वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे झाड़ ऊपर, परंतु यह उल्टा झाड़ है, जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पार्ट बजाने ऊपर से नीचे आती हैं। टाल टालियाँ निकलती जाती हैं। अब
बाप कहते हैं, तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है, लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं। क्यों? कामचिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते, उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं है। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। बाबा को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो, तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं, कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? यह युद्ध तो करनी है। माया समझती है, मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है। इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई? क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है, यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं, वह परंपरा से चलते हैं। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो। इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। यह बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, मामेकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापिस ले जाने लिए आया हूँ, परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, ज़रूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूँ। मैं पतित पावन हूँ, तो ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े ना।
अगर पतित पावन न कहे तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं। प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो। यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। यह नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे। विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र फिराओ। अब तुमको घर वापस जाना है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल यानी फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लौंग बूट में पड़ता है। बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो, परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा, गीत है, धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का सैकरीन। मामा चाचा यह सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं
हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नरक में हैं। दान भी गरीबों को दिया जाता है, साहूकार साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर हैं। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ हंस यानी गुणग्राही ही आने चाहिए, बगुले यानी अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा, पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है, बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। 2 नंबर, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है, किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं, ये समझ की बात है, गुह्य बात है, बच्चे इस बात को समझें। जब भी बच्चे किसी भी शरीर को याद करते हैं, उनका योग बल नष्ट होता है। इस बात को बच्चे ध्यान में रखें, किसी का भी शरीर याद ना आए आपको। एक तो बाबा कहता है छी शरीर है, मुरली में भी कहा है कि अंग अंग में कीड़े हैं। सतयुग में ऐसे शरीर नहीं होते, वहां तो कंचन काया होती है। अभी कीड़ों से भरे हुए शरीर को याद करेंगे, माना किसको याद करेंगे? कीड़ों को ही याद करेंगे। कीड़ों को याद करने से बल थोड़ी मिलने वाला है, ऊर्जा थोड़ी बढ़ने वाली है, घटेगी ही। कीड़े हैं, समझ की बात है। दिखने में शरीर दिखता है, आंखें दिखती है, नाक दिखता है, चेहरा दिखता है, कान दिखते हैं, शरीर दिखता है, पर बाबा कहते हैं सब कीड़ों से भरा हुआ। यह बात समझने के लिए बुद्धि की समझ बड़ी होनी चाहिए, उतना योग होना चाहिए, तब इस बात को बच्चे समझ पाएंगे। वरना बच्चों को लगेगा बाप गाली दे रहा है बच्चों को। बाबा कहते हैं मैं सत्य बता रहा हूं, कीड़ों से भरा हुआ शरीर है, इसलिए उसे याद नहीं करो। जब भी याद करोगे तुम्हारा योग बल नष्ट होगा, तुम अमृत वेले कमाओगे, सुबह सुबह कमाओगे, दिन भर में कमाओगे, और साथ साथ शरीरों को याद करोगे। तो कमाया और खाया, खर्च किया। बच्चे
सबसे पहली धारणा को धारण करें। कोई याद आए लौकिक मित्र संबंधी या अलौकिक ब्राह्मण परिवार से, तो उन्हें आत्मा रूप में याद करो। याद करना नहीं, पर किसी कर्म संबंध से याद आए, किसी सेवा से याद आए, तो आत्मा रूप में ही याद करना है, आत्मा ही देखना है। याद तो बाप को ही करना है, वो भी निराकार रूप में। समझ की बात है। देहधारी जितने दिखते हैं उन सभी को आत्मा ही देखना है, तो तुम्हारा योग बल बचा रहेगा। किसी भी देहधारी का आपने देह देखा तो योग बल नष्ट होगा। इन वचनों को ध्यान में रखना आप बच्चे। यहाँ तुम्हारी लीकेज होती है, यहाँ योग बल घट जाता है, इसलिए तुम कमाते तो बहुत हो पर लीकेज को नहीं जानते। बस लीकेज को बंद करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे खाते में बहुत बल है। तुम सच में मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम सच में मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम बहुत भरपूर हो शक्तियों से। बस लीकेज को बंद करो। देह को देखो भी नहीं और याद भी नहीं करो, योग बल नष्ट होगा। ये धारणा बच्चे पक्की करे। मैं आत्मा, संबंध संपर्क में कोई आए सेवा के रूप में, आत्मा ही देखनी है और आत्मा से ही बात करनी है। और कभी किसी को याद करना पड़े किसी कार्य के लिए, सेवा के लिए, अरे वो भाई जी, वो बहन जी, तो आत्मा रूप में ही याद करना है उन्हें और बताना है कि हाँ, वो जो भाई जी, वो जो बहन जी है, उनके पास वो सेवा दी हुई है, वो जो दीदी दादी है उनके पास सेवा दी हुई है। कहते वक्त भी वो आत्मा बिंदी याद आए, सितारा याद आए, देह बिल्कुल याद ना आए। देह मायावी है, रावण की उत्पत्ति है ये देह, बाप की देन नहीं है। तो देह को याद करना, देह को देखना, मना रावण को देखना है। बच्चे इसे समझे, लीकेज को बस बंद करें। बहुत बल अनुभव होगा आप बच्चों को। एक दूसरे को देखते, संबंध संपर्क में आते, व्यवहार करते, आत्मा ही देखनी है। बस मैं आत्मा, सामने वाले मेरे आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, बात समाप्त हो गई। न उनके पार्ट में जाना है, न उनके पद पोजीशन में जाना है, जो भी है आत्मा समझ के बात करनी है। भरपूर योग की अनुभूति होगी, योग बल की, योग शक्ति की बच्चे अनुभव करें। इसलिए बाबा कहते हैं किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान है सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है, विश्व सेवा अर्थ है। बाबा कहते समझिए, तुम्हारी तन की बीमारी विश्व सेवा अर्थ है, कोई बंधन नहीं है। सेवा का बंधन है, कोई कर्म बंधन नहीं, विश्व सेवा का बंधन है। तन की बीमारी विश्व सेवा, मन का ऊपर नीचे होना विश्व सेवा, बुद्धि का भटकना विश्व सेवा। ये समझने के लिए गहन बुद्धि चाहिए। सभी नहीं समझ सकते इस बात को, सभी नहीं समझ सकते। समझने के लिए
गहन बुद्धि चाहिए। तुम अपने पास रखते ही क्यों हो? तन बाप का, मन बाप का, बुद्धि बाप की, फिर वो बुद्धि उछल खाए या स्थिर बैठे, मन चंचलता में जाए या अचल अडोल बने, बाप का है ना, तो जिसका है उसको समर्पण करो, वो देखे। धन बाप का, परिवार बाप का, समाज बाप का, विश्व सेवा बाप की। तुम अपना क्यों समझते हो? बाप की प्रॉपर्टी है सब। अगर बाप का है, तुम अपना क्यों समझते हो? अपना समझने से दुख आता है। बच्चे, मैंपन से निकलो, मेरेपन से निकलो, मेरा कुछ नहीं। अनुभव तो करके देखो। मन कभी चंचलता में आए, बस इतना सा संकल्प उठाना कि ये मन बाप का है, बाबा आपको समर्पण, आपका मन, इसके साथ जो करना है आप जानो। इसको चंचलता में रखना है या इसको अचल अडोल बनाना है, मर्जी आपकी। करके देखो। बुद्धि अस्थिर हो रही है, बस संकल्प उठाओ, बाबा बुद्धि आपकी है, आपकी बुद्धि आपको समर्पण है, जो करना है मर्जी आपकी और ड्रामा की। संकल्प तो उठा के देखो। बाबा कहते हैं ना, कोई भी समस्या हो, बाबा कहा और बाबा हाजिर। या तो सिर्फ बाबा ने ही कहा, समर्पण किया, मेरा मत समझो। आप सबके पास जो कुछ है वो सिर्फ विश्व सेवा के अर्थ है। कुछ भी हो, इसे समझने के लिए दिव्य बुद्धि लगती है, गहन बुद्धि लगती है, वरना बच्चे रोते रहेंगे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे आया, वो कैसे आया, रोते रहेंगे बच्चे। समझ में नहीं आएगा ये क्या है। बाबा कहते सब समर्पण, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। जब सब तेरा हो गया तो उसी तेरा से बाबा विश्व सेवा करता है। जब तक सब तेरा नहीं होता तब तक बाबा विश्व सेवा नहीं करता, न कराता है। सब तेरा होना बहुत जरूरी है। सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। समझ की बात है। इसके लिए गहन योग चाहिए। इसलिए सब सेवा के बंधन है, विश्व सेवा के अर्थ है। सब कुछ जीवन में, तुम्हारे जीवन में दुख है तो वो भी विश्व सेवा के अर्थ है, सुख है तो भी विश्व सेवा के अर्थ है। बस समर्पण करके चलो और मौज करो। स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। बस अपने आत्मिक स्वरूप में रहो, बाबा के साथ कंबाइंड, तो किसी की व्यर्थ नजर आप पर कभी नहीं आएगी। बस मैं और मेरा बाबा। सदा मौज में रहोगे, खुशियों में रहोगे, आनंद में रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। करके देखना। बाबा कहते बहुत मौज आएगी, बस करके देखना। अच्छा, ओम शांति। वाहरे मैं आत्मा वा, वाहरे मेरा भाग्य वा, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति।